ये कुछ और क्वेश्चन है ये करने, ठीक है। अभी तक अपन ने आइसोथर्मल वाले क्वेश्चंस किए, अब एडियाबेटिक वाले करते हैं, ठीक है। एडियाबेटिक वाले क्वेश्चन तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत देंगे, है ना, दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं। चलो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एडियाबेटिक से रिलेटेड है। पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द डेल्यू फॉर कॉम्बिनेशन, बातें नहीं, डेल्यू पूछा है, डेल्यू मतलब डेली पूछा है, इंटरनल एनर्जी फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ इतना मोल ऑफ बेंजीन एट इतना जो भी है। तो यहाँ पे बेंजीन का 1 मोल लग रहा है ना अभी, ठीक है, उसने 1.5 मोल के लिए पूछा है, तो पहले 1 मोल के लिए निकालेंगे, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी चीज होगी, ठीक है। ये 1 मोल के लिए, और उसके लिए डेल एच कितना दिया है, ये दिया है। पूछा क्या है ये, तो डेल यू पूछा है, डेल एच दिया है, तो एक रिलेशन है ना मेरे पास, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ये लगाया था। देखते हैं, चलो डेल एच कितना है, -3270 किलो जूल, तो मैं किलो का के लिख रहा हूँ यहाँ पे अभी बस, ठीक है। डेल यू मुझे फाइंड करना है, प्लस डेल्टा एनजी, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी निकालूं, फाइनल के गैस माइनस इधर वाले, तो ये कितना है 6 माइनस 15/2 कितना होता है 7.5, तो ये कितना हो जाएगा -1.5 डेल्टा एनजी, ये आया था सबका, ठीक है। तो ये क्या हो गया -1.5 इंटू डेल्टा एनजी। आर कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो अपन अच्छा जूल में रखना है तो क्या रखेंगे 25/3 रखूं मैं, क्योंकि थोड़ा 3 से 15 कट जाएगा इसीलिए, है ना। टेम्परेचर कुछ दिया है 27 दिया है, मतलब 300। ये लिखने में किसी को दिक्कत हो रही थी क्या, ठीक है, गुड। इसको सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट और हटा दूं, एक 0 काट दूंगा, ये क्या बचा -3270, ये के 1000 वाला है ना डेल यू, चलो इसको सीधा इधर ही ऐसे लिख देता हूँ माइनस, अच्छा प्लस हो जाएगा, ये माइनस में ना पूरी डिजिट, तो इधर उठ के आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो मैंने सीधा प्लस लिख दिया, ये माइनस से, ठीक है। प्लस माइनस माइनस यहाँ रहेगा, ये इधर उठ के आएगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस कितना है 1.5 भी कट गया, 15 × 25 × 10, 15 × 25 कितना होगा 10, ये आया इजिकल टू क्या है मेरा डेल्टा यू, इतना आया सभी का यहाँ पे, ठीक है। अब ये के हाँ कौन सा जूल में है, हाँ ये ना, ये जूल में आया ना, हाँ, और ये किलो जूल में, तो किलो लिखा है ना मैंने अभी फल, ठीक है। देखो तो ये वाला किलो जूल में, या तो मैं इस किलो को यहाँ से हटाऊं या फिर दूसरे वाले को भी किलो जूल में रखूं, तो बेटर है दूसरे वाले को किलो जूल में रखता हूं, तो सॉल्व करना आसान जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी ऊपर के लिखूं, नीचे के लिखूं, नीचे के मतलब 1000 हुआ ना, 1000 मतलब ये क्या हो जाएगा -3270 के, प्लस ये कितना हो जाएगा 3.750, ये हो जाएगा के इजिकल टू डेल यू, समझ में आया ना, के का मतलब 1000 ऊपर भी मल्टीप्लाई 1000 नीचे भी मल्टीप्लाई, ताकि दोनों साइड मेरे को सेम मिल जाए, या फिर यहाँ इस के को 1000 लिखता मैं पूरा और फिर जोड़ता। अब इन दोनों को जोड़ना आसान है ना, ये कितना हो जाएगा -3 पॉइंट है ना, 32 कौन सा माइनस, अच्छा ये आगे माइनस है, ओके ओके, हाँ, तो ये हो जाएगा 3.750 के -3270 के इजिकल टू डेल यू। इसको माइनस करने पे कितना आया 3266.25, ये किलो जूल आया है ना, इजिकल टू डेल यू। अब किलो जूल को हटा दूं मैं, ठीक है, किलो जूल को हटाऊंगा तो कितना आएगा, किलो मतलब 1000, ये 2 पॉइंट से 1000 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3266.250 जूल इजिकल टू डेल यू। ये आया तुम्हारा फॉर 1 मोल, हाँ वही जूल तो लिख दिया। ये 1 मोल मीथेन को ये कंबशन वाले के लिए आया, अपने से पूछा कितना 1.5 मोल के लिए था, तो इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तुमको लिखना पड़ेगा, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
3266,250 इंटू 1.5 कितना आएगा? 4899,875 जूल। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आ गया? पॉइंट नहीं लग रहा कहीं इसमें? ठीक है, हाँ 4899.8 किलो जूल, मतलब 875 पूरे लिख रहा है किलो जूल। ये आंसर आएगा। ये आया था, समझ में आ गया सबको? ये किसके लिए? और 1.5। अब यार तुम लोग कैलकुलेशन तुमने गलत बताई होगी तो फिर ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है, और यहाँ तक तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? फॉर्मूला बताना काम था, सॉल्व करना तुम्हारा काम है। ठीक है, राउंड फिगर में लेके सब कट कर सकते थे, डिपेंड करता है सब ऑप्शन पे। सेकंड क्वेश्चन बेटा देख लो, नहीं बनेगा। इधर पूछा गया अ गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, बेटा बात नहीं, एडियाबैटिक है कहीं पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले से प्रेशर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो बचा क्या? टेम्परेचर और वॉल्यूम, यही रिलेशन बचता है जो कि बोल दिया उसने, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो एडियाबैटिक का कांस्टेंट प्रेशर पे रिलेशन क्या जाएगा? एडियाबैटिक है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर हो गया तो देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यही होता है। वो पीवी का गामा वामा अभी ठीक है, हटाओ चलो। हाँ, और ये और क्या है? प्रेशर। तो बचा क्या? वी और टी का रिलेशन चाहिए ना मुझे इसमें बस। तो वीटी का रिलेशन क्या होता है? टीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये याद है, ये याद करना था, ये कहीं से आया नहीं है, पहले से याद करना है तुमको, डेरिवेशन करके आया है ये। हाँ बहुत बड़ा डेरिवेशन है, डेरिवेशन के बाद आखिरी में ये आता है टीवी की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट। तो सीधा सीधा लिखा तो है, टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये डेरिवेशन करके आया, सीधा याद करना था। ये तीन याद करने के लिए बोला था मैंने तुमको, पीवी, टीवी और एक और जो बचा हुआ रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को टी और वी का ही था, तो टीवी का रिलेशन लिखा मैंने। अब इससे मुझे वैल्यू आई की फाइंड करनी है, गामा फाइंड करना है। कैसे करूं यहां से? देखो ये तो रिलेशन होता है, ये गिवन है, तो इस गिवन को इस रिलेशन के फॉर्म में ले आऊं तब कंपेयर कर पाऊं ना। कंपेयर में सेम सेम चीजों को करूंगा। ये क्या लिखा है? टी की पावर v माइनस 1/2 है, तो इसको ये लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट इनटू v की पावर माइनस 1/2। इस v को इधर लाऊं नीचे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? t अपॉन v की पावर माइनस 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी ऊपर ले जा सकता हूं ना, और सिंबल कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा वो, तो टी वी की पावर 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो क्वेश्चन में दिया था उससे मैंने ये सॉल्व कर लिया टीवी के रिलेशन में। ये ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो करोगे ये चीज, ठीक है, कि उसको इधर लेके आना है, कांस्टेंट रखना, ये प्रोसीजर क्लियर है। अब टीवी की पावर क्या है? 1/2, यहाँ टीवी की पावर क्या है? गामा माइनस 1, तो दोनों को कंपेयर कर लू ना। गामा माइनस 1 किसके बराबर है? 1/2, तो यही वाली चीज है ना, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो गामा क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/2 प्लस 1, ये 1 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। समझ गए? देखो पहली बार में नहीं बनना था, पता था, लेकिन अब अगर इसका रिपीटेड या कोई सा भी रिलेशन दे, वो टीवी का दे, पीवी का दे, या एक और जो बचा हुआ वाला दे, और ऐसा कुछ पूछे गामा की वैल्यू, तो अब समझ गए कैसे निकालते हैं कि जो भी रिलेशन है उसका ओरिजिनल रिलेशन लिखो साइड में, वो जो तीन याद करवाए थे उसमें से, और जो दिया उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करो इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख के, और दोनों को आपस में कंपेयर कर लो, तो गामा की वैल्यू मिल जाएगी तुमको। किधर है? उधर का ही तो क्वेश्चन था वो। ये तो याद है, टीवी की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट लिखते हैं हमेशा, और ये ऐसा कैसा लिखा मैंने कांस्टेंट को यहीं रहने दिया, v को मल्टीप्लाई में तो इधर नीचे ले आऊं,
ठीक है, नीचे ले आया और ये माइनस में, ऊपर ले जाने पे प्लस में हो जाता है ना सिंबल, तो ये ऊपर ले गया तो ये प्लस में हो गया, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मेरे को इस चीज को इस फॉर्म में लेके आना था, तो ये तरीका होता है इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब ये टीवी की पावर गामा हाफ है और ये टीवी की पावर गामा माइनस वन है, तो गामा माइनस वन की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ, तो गामा माइनस वन की वैल्यू क्या है, हाफ। सॉल्व कर लेंगे, समझ गए। अब ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना, वो पीवी का दे, टीवी का दे, या एक और जो रिलेशन बचा है वो दे, ऐसे होगा, प्रोसीजर यही है। समझ गए सभी। अगला क्वेश्चन करें। हाँ, इधर कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर पूछा, क्या है फाइनल टेम्परेचर पूछा, मतलब T2 पूछा है ना, ठीक है, ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस, आइडियल गैस दैट इज एक्सपैंडेड रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल क्या है, ये एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक का फॉर्मूला याद आया, बड़ा वाला फॉर्मूला है, लेकिन वो वर्क डन का था भाई साहब, मत पलटा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो वर्क डन के अपन ने लिखे थे, तो वो वर्क डन के फॉर्मूले थे, यहाँ कहीं बोला उसने वर्क डन नहीं ना, तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, ठीक है। चलो, फ्रॉम इतना लीटर टू इतना, वॉल्यूम इनिशियल कितना है 2 लीटर, वॉल्यूम फाइनल कितना है 16 लीटर, टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन। 2 वॉल्यूम दिए, एक टेम्परेचर दिया है और दूसरा टेम्परेचर फाइंड करना है, और एडियाबैटिक है। तो क्या एडियाबैटिक के लिए मेरे को ऐसा कोई रिलेशन या ऐसा कोई फॉर्मूला पता है, वर्क डन के अलावा, है ना, वर्क डन नहीं पूछा है कुछ, ऐसा कोई रिलेशन पता है एडियाबैटिक का जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर आता हो। रिवर्सिबल एडियाबैटिक का रिलेशन जिसमें क्या आता हो, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, बताओ रिलेशन इसका, अपने नहीं टीवी की पावर गामा माइनस वन, अभी तो पढ़ा यार, ये रहा, टीवी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही होता है। और इस चीज को बोला था, ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 V1 दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 दी पावर गामा माइनस वन, यही तो है, जो बोले उसके हिसाब से चीजें लिखो और उसके रिलेशन फाइंड करो। क्या होगा बेटा, तुम्हारे नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं। T1 300, वॉल्यूम 1 कितना है 2, पावर क्या है गामा माइनस वन। अब गामा कैसे फाइंड करूं मैं, कुछ क्वेश्चन में दिया होगा हिंट, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक का गामा कितना होता है, देखो या तो होता है बोलूं 1.66 या फिर उसको बोलूं 5/3, ये होता है, क्योंकि यहाँ सॉल्व करने में 5/3 से सिंपल सॉल्व होगा, ठीक है। इनटू इसकी पावर क्या लिखूं मैं, मतलब 2 की पावर है ना, v की पावर है, सॉरी 2 की पावर 5/3 माइनस 1, ये फॉर्म आया गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 कुछ दिया है क्या, फाइंड करना है, V2 को दिया है 16, उसकी पावर क्या है गामा माइनस वन, तो 5/3 माइनस 1, इतना लिखना आया सभी को, इसमें कोई डाउट। पूरा क्वेश्चन होने के बाद तब मत पूछना कि सर एक बार और पूरा शुरू से बता दो, अभी यहां तक का आ गया, ठीक है। 300 इंटू 2 की पावर 5/3 माइनस 1 कितना होता है, 2/3, ठीक है 2/3 इज इक्वल टू T2 इंटू 16 की पावर 2/3। अब मुझे T2 फाइंड करना है, तो बाकी सब चीजों को इधर ले आऊंगा ना मैं, यही करते हैं। 300 इंटू 2/16 की पावर, ये तो कॉमन में लिख दूं अब मैं, देखो 2 की पावर भी 2/3 था, 16 की पावर भी 2/3 है, जब इसको नीचे लाऊंगा तो 2 की पावर 2/3 अपन 16 की पावर 2/3, तो 2/3 दोनों में है तो एक साथ लिख सकता हूं ना, इज इक्वल टू T2। समझ में आया इतना, ठीक है। 2 1 से 2, 2 8 से 16, ये चीज यहां सॉल्व कर दूं, कर देता हूं। 300 इंटू 1/8 की पावर क्या है ये 2/3 इज इक्वल टू T2। समझ गए। अब इस चीज को सॉल्व करना है, 1/8 वाला मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वहां सीधा क्योंकि आंसर लिख दूंगा। 1/8 की पावर 2/3 कैसे सॉल्व करेंगे, ये आता है सबको, कितने ऐसे जिनको नहीं आता,
आता है तुम लोग? डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे ये तो पता है ना बेटा। इधर सुनो, ये 2/3 का मतलब क्या है? 2 इंटू 1/3। 1 की पावर में तो कुछ भी लिखूं 1 ही रहता है, तो मुझे सॉल्व किसको करना है? 8 को करना है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 1/8 की पावर 2 इंटू 1/3 ऐसे लिख लू ना, 2/3 को ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? 8 का स्क्वायर किया और 1 देखो। अच्छा मुझे बताओ, मैंने बोला √2, तो √2 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1/2। मैंने बोला √7, इसका मतलब क्या होता है? 7 की पावर 1/2। तो किसी की पे पावर ये, अगर मैंने बोला है क्यूब रूट ऑफ 7, तो ये होता है 7 की पावर 1/3 क्यूब रूट। ये स्क्वायर रूट थे तो 2 लिखते हैं, क्यूब रूट में 3 होता है, तो ये 1/3 तो क्यूब रूट हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करना है। तो इस चीज को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, देखो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, तो 1/64 की पावर 1/3 अभी भी बचा है ऊपर। 2 तो मैंने सॉल्व कर लिया, 3 बचा है ना अभी भी। 1/3 का मतलब क्या? इसका क्यूब रूट लूंगा ना मैं। अब 1/2 होता तो स्क्वायर रूट लेता, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 1/क्यूब रूट ऑफ 64 है ना। क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 64 आएगा? 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यही है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा? 4। तो ये आया तुम्हारा 1/4। तो ये जो सॉल्व किया वो उसकी वैल्यू आई 1/4। ये क्या आता है? तो 300 इंटू 1/4 इजल टू T2। समझ गए? 300/4 कितना होगा? 75। तो T2 की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 75 केल्विन। समझ में आया सभी को? है ये ये समझ गए? ये तो तुम्हारे बेसिक है ना, और ये अपना क्वेश्चन। क्लियर है? क्या किया मैंने? ये तुम पता होना चाहिए कि क्यों लिखे हैं वो, और सॉल्व कैसे किया वो मैंने यहाँ पे कर दिया। इधर देखो, ये 1/8 की पावर 2/3 को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, वहां पे जगह नहीं थी तो यहाँ सॉल्व कर दी। ये तो सीधा मैंने आंसर यहाँ पर रख दिया। अब कभी भी ऐसी वैल्यू आएगी तो सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है? ऐसी प्रैक्टिस होगी। समझ गए सभी आज कैसे आंसर आया? अगला क्वेश्चन करें? करना ही है, लिखा क्यों है? क्या कोई डाउट? चलो इधर, पीवी प्लॉट ऑफ 2 आइडियल गैस। बेटा इधर बातें नहीं, 2 आइडियल गैस का पीवी प्लॉट दिया है, दे दिया ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये ग्राफ कौन से दिए हैं? अच्छा, इसमें ए क्या है बी क्या है? कौन सा एडियाबेटिक है कौन सा आइसोथर्मल है? दोनों एडियाबेटिक है, क्वेश्चन में दिया है, इसीलिए बोल रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ो। पीवी प्लॉट ऑफ 2 आइडियल गैस ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। तो दोनों ही एडियाबेटिक के ग्राफ दिए हैं, बोल रहा है वो अभी। समझ गए? आर गिवन प्लॉट ए एंड बी शुड करस्पॉन्ड रेस्पेक्टिवली। तो तुम बताओ ए और बी के लिए कौन को, मतलब ए और बी क्या होगा? ये कहीं से यार, इससे मिट जाता है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ ए और बी कौन सी गैस हो सकती है? ग्राफ दोनों एडियाबेटिक के हैं। नॉर्मली अपन बोलते हैं, कुछ नहीं देता तो ऊपर वाला आइसोथर्मल नीचे वाला एडियाबेटिक, लेकिन अभी तो उसने बोल दिया ना पीवी एडियाबेटिक के हैं, तो दोनों ही कौन से एडियाबेटिक है। अब दोनों जो ग्राफ दिए उनमें वो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी गैस कौन सी वाली है, ऊपर वाली नीचे वाली। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कैसे? मतलब कुछ लॉजिक की ऐसे ही? ठीक है, और नहीं तो मोनोएटॉमिक कैसे कैसे पता किया है? थर्ड वाले क्वेश्चन में तो लिखा है मोनो एटॉमिक। ये क्वेश्चन है अभी। तो पहले वाले में लिखा है ना
एडियाबेटिक मोल। नहीं नहीं, वो तो हर क्वेश्चन के लिए अलग करेगा ना, वो तो एग्जाम्पल दिया, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप बता दीजिए कौन सा आंसर है। देखो यही पता करना है, चलो पता करते हैं। बेटा सारे इधर देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आए एडियाबेटिक के, नहीं हिलेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है, पता लग जाएगा। पीवी है, पीवी का एडियाबेटिक का रिलेशन देखो यार, मुझे भी कुछ नहीं आता, तुमको भी कुछ नहीं आता। क्वेश्चन में दिख रहा है एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक के 3 रिलेशन और एक वर्क का फॉर्मूला है। वर्क तो नहीं पूछा ना कुछ, तो 3 रिलेशन जो है पीवी, टीवी और एक और जो है, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन लगेगा एडियाबेटिक का? पीवी का ग्राफ है तो पीवी के रिलेशन लगेगा एडियाबेटिक का, और कुछ नहीं लगा सकता ना मैं, मेरे पास एडियाबेटिक की 4 ही चीजें हैं, 3 वो रिलेशन और एक वर्क का फॉर्मूला। तो मैं अभी यहाँ पे क्या लगाऊंगा, पीवी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू, इसके अलावा और कोई ऑप्शन था क्या मेरे पास? जो ग्राफ दिया है उसका रिलेशन लिख लिया मैंने एडियाबेटिक का। बेटा बात नहीं इधर, ठीक है। तो दोनों के लिए वॉल्यूम वाली चीज कांस्टेंट हो गई, वॉल्यूम वाली चीज भी क्या हो गई, फिक्स कर दी मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ गामा की जो वैल्यू होती है, गामा की वैल्यू मोनो एटमिक डायटमिक दोनों, क्योंकि अपने ऑप्शन मोनो और डाई है बस, और कुछ नहीं है। तो गामा की वैल्यू मोनो एटमिक के लिए कितनी होती है? गामा की वैल्यू फॉर मोनो एटमिक कितनी होती है? 1.66। गामा की वैल्यू डायटमिक के लिए कितनी होती है? 1.4 ये होती है। तो गामा जिसका ज्यादा होगा उसका पी कितना क्या होगा? बीबी में अगर ये चीज लिखता हूं ना बेटा, इधर एक बेसिक और नया चीज सीख लो। मैंने बोला, क्या बोला, अब बोल रहा हूं मैं, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, मतलब मान लो मैंने बोला एक्स वाई की वैल्यू 50 आ रही है, कॉन्स्टेंट मतलब कुछ फिक्स हो गया ना। तो एक्स बढ़ाऊंगा तो वाई कम रहेगा, वाई बढ़ाऊंगा तो एक्स कम रहेगा, ये समझ में आता है, क्योंकि वैल्यू मेरे को 50 ही चाहिए। तो या तो मैं बोलूं एक्स बढ़ाऊं तो वाई कम, तब भी वो कांस्टेंट रहेगा, या फिर बोलूं एक्स कम वाई बढ़ाऊं तब भी कांस्टेंट रहेगा। दोनों को कम नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों कम करवाऊं तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दोनों बढ़ा दूंगा तो भी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये चीज समझ में आती है? किसी को इसमें दिक्कत कि कोई 2 डिजिट है, मान लो मैंने बोला 5 इंटू, ठीक है ऐसे कुछ, कि 6 इंटू 4, 6 4 तो 24 होता है, तो ये वैल्यू 24 ही रहेगी। अब मैं 6 और 4 को बड़ा घटा, दोनों को नहीं बढ़ा सकता, दोनों को बढ़ा दूंगा तो आंसर ज्यादा आएगा, दोनों को कम करूंगा तो आंसर कम आ जाएगा। 6 को बढ़ाया तो 4 को मेरे को कम करना पड़ेगा, 6 को कम करूंगा तो 4 को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इनका मल्टीप्लीकेशन बराबर आएगा ना, समझ में आए? तो इन दोनों को एक बढ़ाया तो एक कम, एक बढ़ाया तो एक कम, तो यहां पे उसने वॉल्यूम वाली चीज तो फिक्स कर दी ना दोनों के लिए, यहां पे कर दिया वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, मान लो मैंने वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं इधर वॉल्यूम फिक्स करूं नहीं करूं उससे भी, अगर गामा किसी का ज्यादा है, गामा ज्यादा है तो प्रेशर का क्या होगा? अब तो देख के बता दो यार, कम होगा ना। गामा किसके ऊपर है? वी के ऊपर है, तो वी की वैल्यू अगर मैं बढ़ा रहा हूं किसी के लिए, ये तो हटा दो यहां से कि वॉल्यूम क्या दे रखा है, अगर वी की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो पी कम करना चाहिए मेरे को, वी कम करूंगा तो पी ज्यादा। तो अगर मैं बोल रहा हूं 2 अलग अलग मेरे पास इक्वेशन आएगी यहां से, एक में जिसमें गामा ये, एक में जिसमें गामा ये, तो इस वाले के लिए गामा अगर किसी का 1 पॉइंट ज्यादा है तो पी क्या होगा? कम। गामा अगर किसी का कम है, मतलब इसके कंपेयर में कम है, तो पी क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये एक दूसरे का कंपैरिजन करके लिखा है मैंने, है ना। दोनों को अगर लिखना है मेरे को, दोनों का पी लिखना है, तो जिसका गामा ज्यादा उसका पी कम, जिसका गामा कम उसका पी ज्यादा। ये समझ में आया सभी को? ठीक है, सो जाओ जो सो रहे हैं ना। पी एक का कम है, एक का ज्यादा है, तो मोनो एटमिक का पी क्या है? कम होता है, डायटमिक का पी क्या है? ज्यादा है। तो यहां पे देख के बताओ मुझे प्रेशर कम किसका है, ज्यादा किसका है? देखो अगर मैं ये डंडी खींचूं कि वॉल्यूम मैंने दोनों का एक कुछ वैल्यू रख दी, तो उस टाइम पे पी किसका ज्यादा होगा, कम होगा? ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा ना, तो ये P1 होगा नीचे, ये P2 होगा ऊपर, अगर V फिक्स किया है तो। समझ में आई ये चीजें? ठीक है, तो मुझे बताओ P जिसका कम होगा, मतलब नीचे वाला,
वो क्या होगा, मोनोएटमिक। पी जिसका ज्यादा होगा मतलब ऊपर वाला, उसका डायएटमिक। तो पूछ रहा था ए और बी जो दोनों कर्व हैं इनमें से कौन सी गैस कौन सी होगी। तो मुझे ये अब समझ में आ गया ना कि ऊपर वाली कौन सी होगी, जिसका पी कम, पी नीचे वाले का कम है तो नीचे वाला क्या है, मोनोएटमिक। तो नीचे वाली क्या है, ये मोनोएटमिक। ऊपर वाली क्या होगी, डायएटमिक। तो अब ए और बी का मैं देख लूं, ए डायएटमिक तो ए कौन सा ऑप्शन में डायएटमिक मिल रहा है इन दोनों में, बी मोनोएटमिक है तो बी मोनोएटमिक इसमें मिल रहा है। तो ए डाई और बी मोनोएटमिक। ये समझ में आया सभी को। देखो एडियाबैटिक के जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े समझ गए ना कैसे होते हैं। पीवी की पावर गामा, गामा का यूज अच्छे से होगा यहाँ पे, जो अलग अलग वैरायटी से यूज हो सकता है वो अपन कर रहे हैं। कोई डाउट इसमें किसी को, टफ लग रहे हैं क्या है, बोलो हाँ, क्योंकि टफ है वो। ठीक है तो कर लेते हैं क्वेश्चन, सीख लेंगे। ठीक है ये इसका था, समझ में आया। इसके बाद 5 क्वेश्चन और है फिर फ्री कर दूंगा। ठीक है हाँ कर लेंगे, 1 घंटा और है, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्वेश्चन बना किसी का, दिमाग बंद हो गया क्या? अभी तो खाना खा के आया यार, इतनी जल्दी कैसे बंद हो गया? क्वेश्चन को देख के शाबाश। चलो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं ना। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस का 1 मोल दिया है, सीवी की कुछ वैल्यू दी है ये, ठीक है, मोलर दिया है वो ना, मोलर लिखा है। एट 300 केल्विन, और 5 एटीएम पे इतना दिया है, ठीक है। इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली, ठीक है। तो फाइनल प्रेशर कितना दिया है, इतना, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ इतना। पूछा गया है फाइनल टेम्परेचर पूछा है, तो फॉर्मूला क्या लगा है, देखो क्वेश्चन में सीवी दिया है, टेम्परेचर दिए हैं, एक टेम्परेचर दिया है, दूसरा टेम्परेचर पूछा है, एक प्रेशर दिया है और दूसरा प्रेशर भी दिया है और एक कांस्टेंट प्रेशर दिया है। तो ये चीजें कहाँ लग रही होगी, कुछ आइडिया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें, क्या था, डेली बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबैटिक है मतलब क्यू तो 0 हो गया ना, तो डेली बराबर क्या आएगा, वर्क डन, ठीक है। अब मुझे बताओ डेली, डेल ई, इसने डेली की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, एनसीपी डेल्टी होगा, डेली कांस्टेंट प्रेशर पे एनसीपी डेल्टी होता है, ये आता है, ठीक है। हाँ वर्क डन क्या होता है, पी डेल वी। वॉल्यूम दिया है क्या, नहीं, प्रेशर दिया है, तो फिर इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को, पी डेल वी होता है वर्क डन, ठीक है, माइनस पी डेल वी। तो एन सी पी डेल टी इज इक्वल टू माइनस पी। वॉल्यूम सीधा सीधा नहीं दिया है ना उसने, प्रेशर के टर्म्स में दिया है, तो प्रेशर के टर्म्स में दिया है तो मैं इसको वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, एन आर टी वन अपॉन, समझ गए, एन आर टी टू अपॉन, सॉरी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना। अपने को क्या दिया है, प्रेशर दिया है ना, तो वॉल्यूम फाइंड करना है V2, तो ये होगा P2, सॉरी P2 माइनस NRT2 अपॉन T1 अपॉन P1। ये समझ में आया, डेल V V2 माइनस V1 होता है, तो V2 को कैसे लिखा मैंने, NRT बाई P से, तो NRT बाई ये T2 वाले और V1 वाले। अब वैल्यूज रख दूं सब में, और ये माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी है ना, जो कांस्टेंट प्रेशर उसने दिया है। एन क्या दिया है, 1 मोल, सीपी क्या है, दिया है क्या कुछ, दिल्ली के लिए NCV लगता है, सीपी नहीं है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है NCV पे, और सीपी तो डेल एच के लिए लगता है। तुमसे बोला नहीं जा रहा मुंह से कि सर गलत लिख रहे हो। ये समझ में आया, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये हो गया। तो सीवी की वैल्यू को इतनी दी है 5R/2।
आर को क्या रखूं, टेम्परेचर फाइंड करना है, टेम्परेचर चल रही सब जूल में 15/2। अरे यार हाँ कटेगा ही सही, ये उधर से कॉमन आ जाएगा ना, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है वही तो फाइंड करना है, इनिशियल कितना है 300, फाइनल कुछ पता करना है, तो 300 माइनस T2, सॉरी T2 माइनस T1 होता है ना, तो T2 माइनस 300 समझ गए, इज इक्वल टू P एक्सटर्नल कितना दिया, कांस्टेंट प्रेशर 2 ATM है तो -2 इंटू, अच्छा NR कॉमन निकाल लूं तो इंटू 1 इंटू R, अब ये T2/P2 ये कर लूं, टेम्परेचर 2 तो फाइंड करना है, प्रेशर 2 कुछ दिया है, दिया है 2 ATM है ना, और इनिशियल कितना है 5, तो फाइनल कितना है 2 माइनस NR तो कॉमन निकाल लिया, T1 कितना है 300, फाइनल प्रेशर कितना दिया है, अरे इनिशियल था ना 2 फाइनल, अरे इनिशियल कितना दिया 5, ऐसा ये है ना, R से R तो गायब हो जाएगा, ठीक है। T2 वाली चीजें एक साइड रख के बाकी सब चीजें अपोजिट साइड रखोगे, सॉल्व कर लोगे करूं, कर लेंगे। $1500 बाय 2 कितना होता है 750, इज इक्वल टू माइनस T2 माइनस प्लस, ये माइनस अंदर जाएगा है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये इसका डबल 600 बाय 5, बाप रे, ये इतना समझ में आया क्या किया मैंने, ये स्टेप, ठीक है। T2 वाली चीज इधर ले आऊं, 5T2/2 प्लस T2 इज इक्वल टू 600 बाय 5 प्लस 750। और एक क्वेश्चन पूछो, हाँ ये 750 कहाँ से आ गया? कहाँ से, ये मल्टीप्लाई में तो पूरा ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा ना, क्या पूछ रहे हो पूछो तुम, यही ये 5/2 को T2 से भी मल्टीप्लाई किया, 5/2 को 300 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, तभी तो प्लस माइनस में लिख पाऊंगा। अब इसको सॉल्व करें, यार क्या है क्या, फिर ये वाला छोटा आ गया, कौन सा 2, ये आगे वाला, इस तरफ यहाँ का, वाला, हाँ, इस तरफ वाला। अच्छा ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैसे सर? क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस में है दोनों, तो माइनस प्लस का क्या, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया ना, नहीं होता, मुझे बता, ये नहीं होगा, -2 इंटू T2/2, लेकिन इसके आगे फिर -350 भी तो है, ये बाहर R तो कट गया, बाहर क्या बचा -2, तो वो ये लिखा है -2 इंटू T2/2 माइनस 300/5, तो इस 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे ही तो लिखते हैं, -2 इंटू T2/2 माइनस 2 इंटू 300/5, चलो सब मर गए। पूछना पड़ेगा ना, नहीं आया। इधर कोई बात नहीं, 5/2 कितना होता है 2.5, ठीक है, 2.5 प्लस 1 3.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.5 T2 इज इक्वल टू 600/5 कितना होगा, देखो 5 1 5 5 1 5 6 1 5 2 10 120 120 और 750, 5 6 7 7 8 870, तो T2 कितना आ जाएगा तुम्हारा 870 डिवाइड विथ 3.5, हाँ 248, गुड, शाबाश शाबाश, 248 केल्विन, जल्दी जल्दी फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा 248 केल्विन। समझ में आया कैसे किया, इसके लिए जगह छोड़ी थी इतनी, है ना, करें ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल मतलब समझ गए, ठीक है गुड।
ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक भी और आइसोथर्मल भी है। तो अपने को पता है कि दोनों कौन सा ग्राफ किसका है। वहां सिर्फ एडिया बोला था तो दोनों एडियाबैटिक के थे, यहाँ बोल दिया है कि एक एडियाबैटिक का एक आइसोथर्मल का है, तो अपन पता कर लेंगे। बातें नहीं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही है, मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन रॉन्ग। ठीक है। ऊपर वाला ग्राफ कहीं का होता है, आइसोथर्मल। नीचे वाला क्योंकि उसने बोला ना एक आइसोथर्मल का एक एडियाबैटिक का और रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। ठीक है। अब मुझे और सारे डाटा दिया, स्टार्ट कहां से हो रहा है, P1 V1 T1 से स्टार्ट हो रहा है, ये P2 V2 T2 P3 V3 T3 यहां तक जा रहा है। ठीक है। अब मुझे बताओ पहली कंडीशन सही है क्या, T1 इज इक्वल टू T2? नहीं 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 नहीं। और कोई हाँ वाला कोई? हाँ मैं सुनो, पहला ग्राफ काहे का है बेटा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो T1 इज इक्वल टू T2। जब लिखा है आइसोथर्मल, दो ग्राफ हैं, दो में से कौन सा आइसोथर्मल होगा, ऊपर वाला, नीचे वाला एडियाबैटिक ही होगा। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, नहीं रहता क्या? माना क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब T1 इज इक्वल टू T2। तो जो टेम्परेचर पहले था रिएक्शन होने के बाद भी टेम्परेचर उतना ही रहता है। तो पहली कंडीशन तो सही बात है यार, एक भी नहीं था इसमें। तो दूसरी, जो ऑप्शन दिए हैं वो देखने अपने को, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन देख के तो पता करूंगा वो सही है कि गलत, मन से थोड़ी ना रखूंगा कुछ। सेकंड क्या है, T3 मोर देन T1, T3 मोर देन T1, ये होगा क्या? एडियाबैटिक में टेम्परेचर बढ़ता है क्या? सोचो सोचो क्या होगा? देखो, हाँ समझते जाना, मैं लिखते जा रहा हूं। देखो डेली बराबर Q प्लस W होता है, एडियाबैटिक है क्योंकि देखो T3 T1 किसका पार्ट है, T1 और T3 एडियाबैटिक वाले कर्व का है ना। तो एडियाबैटिक के लिए Q0, तो डेली बराबर W, यही होगा। ठीक है। इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल बढ़ती है, टेम्परेचर कम किया तो इंटरनल एनर्जी कम होती है। अब ये मत सोचना कि ऊपर से नीचे से टेम्परेचर कम, उसने कुछ दिया नहीं कि T1 कितना है, T2 कितना है, T3 कितना है, मतलब ये T1 T3 दिया नहीं है ना, तो तुम नहीं बोल सकते कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है कि कम। तो कहीं से पता करूंगा मैं टेम्परेचर? वर्क डन से शायद पता कर लूं। वर्क डन एरिया अंडर द कर्व, जो भी इसके एरिया अंडर द कर्व होगा वो वर्क डन होगा इसका। वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन नेगेटिव जाएगा। तो इसका डेली क्या होगा, -W होगा ना, क्योंकि इसका वर्क डन कैसा लिखूंगा मैं, -W, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा ना, इनवर्सली हो गया। तो वर्क डन की जो भी वैल्यू होगी ज्यादा, मतलब वर्क डन कर रहा है ना, तो डेली क्या होगा, कम। समझ में आया? ये ज्यादा तो ये कम वर्क डन किया है इसने। ठीक है। डेली अगर कम है तो टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर फाइनल वाला क्या होगा, कम होगा ना इस चीज से। तो टेम्परेचर कम तो पहले ज्यादा होगा ना। समझ में आया कुछ? ये प्रोसीजर कहां से आया? तो सेकंड वाला गलत है, T1 ज्यादा होता है। थर्ड चीज, वर्क डन इन आइसोथर्मल मोर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक,
ये करेक्ट है कि गलत है? सही है। ऐसे बारीक दिख रहा था वहां से। आइसोथर्मल लिखा है वो, और वो एडियाबैटिक लिखा है। हाँ बताओ, वर्क डन आइसोथर्मल ज्यादा होगा क्या एडियाबैटिक से? ज्यादा ही होगा, लेकिन सिंबल से अगर देखूं तो नहीं देखते, उसने देखा होगा। देखो सुनो सुनो, कोई बात नहीं। वर्क डन आइसोथर्मल और वर्क डन एडियाबैटिक में, आइसोथर्मल में ये चीज 0 हो जाएगी तो वर्क डन हो जाएगा -2 के बराबर। इस वाले में एडियाबैटिक में ये चीज 0 हो जाएगी तो वर्क डन हो जाएगा del W के बराबर। तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन आने हैं दोनों के, और जो भी आ रहा है अगर अपन वैल्यू से देखें तो आइसोथर्मल का एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, तो आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा ही होता है। हाँ बेटा 2:30 बजे। हाँ इधर देखो, वर्क डन आइसोथर्मल का ज्यादा ही होगा एरिया अंडर द कर्व से, ठीक है। अब वर्क डन दोनों के कैसे आएंगे? नेगेटिव। ज्यादा मतलब मैं ये मान लूं कि ऊपर वाला जो कर्व है आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक, आइसोथर्मल का ज्यादा आएगा ना। ज्यादा मतलब मैंने बोल दिया 500 आ रहा होगा, मैंने मन से ले लिया कुछ भी, लेकिन ये भी नेगेटिव में ही आएगा। ये कम आ रहा होगा तो 300, ये नेगेटिव में। दोनों में से बड़ा कौन? -300 बड़ा है ना, तो वर्क डन एडियाबैटिक का ज्यादा होगा अगर विद सिंबल देख रहे हो प्रॉपर। तो ये भी गलत हो गया। अरे यार सुनो ऊपर, हाँ हाँ देखो अपन ने क्या बोला है कि एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होता है तो वर्क डन ज्यादा, और पढ़ा भी था कि जो ये वाला कर्व होगा उसका सबसे ज्यादा, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, यही लिखा था अपन ने अपनी कॉपी में, ठीक है। तो तुम लोग वहां से बोल रहे हो कि वो चीज सही है, लेकिन वहां अपन ने मोड लगाया था, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो वो चीजें सही है, लेकिन अगर विद सिंबल चेक करूंगा, क्योंकि दोनों के वर्क डन कैसे नीचे आ रहे तो कम है ना बेटा। इधर देख लो, अगर ये एरो में उल्टे कर दूं, ऊपर कर दूं दोनों के, तो फिर आंसर उल्टा आएगा ना। तब भी वर्क डन सेम थोड़ी ना बोलोगे कि एरिया अंडर द कर्व सेम। एरिया अंडर द कर्व देख रहे हैं मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर देखूं मतलब मोड के साथ विदाउट सिंबल, तो ये ज्यादा मतलब ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम, लेकिन अगर सिंबल इंक्लूड कर दूं तो फिर सिंबल के साथ देखना, ठीक है। वो जैसा भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा उस पर डिपेंड करता है। हाँ ये मैंने मन से लिखी है, बोला तो है। अरे सुन देख, ऊपर वाला कर्व ज्यादा होता है, ऊपर वाला कर्व ज्यादा होता है वर्क डन में, तो ज्यादा होता है तो मैंने लिखा 500 ज्यादा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूं मैं। नीचे वाला कम होता है तो मैंने मन से कुछ भी उससे कम लिख दी वैल्यू। अब दोनों के सिंबल कैसे जाएंगे? नेगेटिव ना, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज तो वर्क डन नेगेटिव होता है, तो दोनों में आगे नेगेटिव लगाया। अब मैं अगर देखूं कि आइसोथर्मल एडियाबैटिक में बड़ा कौन दिखेगा तुमको? एडियाबैटिक ना, विद सिंबल चेक करोगे तो। लेकिन अगर यही मैं एरो ऊपर कर दूं तो दोनों के प्लस प्लस हो जाएंगे, तो आइसोथर्मल ज्यादा हो जाएगा। तो मोर बेटर है कि कुछ नहीं दिया है तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, समझ गए? तो ये वाला चीज गलत है। इनके मोड की अगर बात करता तो सही था, बट विद सिंबल यही आएगा, मतलब ये गलत है और ये आएगा, एडियाबैटिक का ज्यादा है। और ये मैंने मन से लिया, एग्जाम्पल लिया है बस, है ना। 500-300 मत ढूंढने लग जाना वहां की कहां से लिखा है, ठीक है। लास्ट वाली चीज, इंटरनल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एडियाबैटिक में कि उसमें? हाँ बता दो यार, आखिरी बार बता दो। बताओ। इंटरनल एनर्जी कहीं पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो दो तरीके से, आइसोथर्मल में तो जो T1 था वही T2 भी है, यहाँ पे T3 कम है ना, अभी तो निकाला था अपन ने T1 मोर देन, तो इसका टेम्परेचर कम हो रहा है,
तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी कम होगी ना, तो एडियाबैटिक की इंटरनल कम होगी, आइसोथर्मल की ज्यादा होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हुआ ही नहीं। आया? ठीक है, गुड, शाबाश। या फिर इसको डेली बराबर Q प्लस W से देख सकते थे कि डेली इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। एडियाबैटिक के लिए Q0 तो वर्क डन से ही चेक करेंगे उसको, लेकिन आइसोथर्मल के लिए Q प्लस W से चेक करेंगे, तो दोनों वैल्यू रख रहे हैं ना उसमें। आइसोथर्मल के लिए डेली बराबर Q प्लस W, या फिर बोलो हाँ आइसोथर्मल के लिए तो डेली 0 ही हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कुछ नहीं आ रहा क्या? देखो, या तो टेम्परेचर से देख लो, ठीक है, कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो कांस्टेंट है तो ज्यादा होगा ना। इसका टेम्परेचर कैसा होगा बेटा? कांस्टेंट। इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, अपन ने अभी लिखा था। या तो इससे देखो, या फिर डेली बराबर Q प्लस W से देखो, वहां से भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा। हाँ क्या वर्क डन? हाँ मैंने भी देख लिया था गूगल करके, सिंबल के साथ। देखो यार, बुक्स में जो चीजें लिखी उससे अगर ऊपर अपन अपना दिमाग लगा के सोचेंगे, अपन जो दिखा है वही मानो, गलत को गलत सही मानो, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाते कभी, क्योंकि वो जो आंसर की बना के देगा वो वही देगा जो बुक में लिखा है। बुक में गलत होगा तो गलत देगा वो, तो तुमको वही मानना है। अपना एग्जाम ऐसे ही निकलता है ना? समझ गए सभी? तो जो लिखा है उसको वैसे ही फॉलो करते जाओ। क्लियर? ठीक है, पूछ लेना, वो भी ये बोलेंगे। चलो, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन करें, सॉल्व करो इसको, चलो। अरे यार देखो, A B C दिया है, साइक्लिक है, T1 T2 T3 दिया है। अ हीट इंजन कैरीज 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटमिक गैस। बातें नहीं यार, हीट इंजन कैरीज 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटमिक गैस। मोल कितना दिया है? 1। मोनोएटमिक गैस दिया है, ठीक है। फाइंड क्या करना है? QA और CA, मतलब AB और C है। QAB निकाल सकते हो, QCA निकाल सकते हो। हाँ हाँ बोलो हाँ। देखो मैं निकाल देता हूँ। हाँ, QAB, A से B में क्या कांस्टेंट दिख रहा है? वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट है तो QAB क्या होगा? डेली। नहीं होगा? गुड। देखो, वॉल्यूम अगर फिक्स कर दिया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है ना, बस। तो उससे याद रखा था कि QAB क्या होता है? डेली, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसमें। डेली का फॉर्मूला क्या होता है? N, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टी। समझ में आया? N कितना दिया है? 1। CV की वैल्यू क्या होगी मोनोएटमिक के लिए? याद है? 5/3 क्या? R की वैल्यू 2 ही रख दूं मैं? चेंज इन टेम्परेचर, ये इनिशियल है, फाइनल। तो 600 माइनस 300, तो मैं पूरे लिखता हूं 600 माइनस 300। वो उधर चलेगा, लेकिन उधर का नहीं है ना, ये ऐसा है वो। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्या? करो जल्दी। टेन बाय 3 इंटू 300, हाँ, ये आएगा तुम्हारा 1000। और ये 2 रखा था अपन ने खाई में कैलोरी में, तो ये आएगा कैलोरी वाला। और कैलोरी का 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये कैलोरी में आ रहा है, तो CV 3/2 है। किसने बताई थी? CV 5/3। F/2 इंटू R होता है, 3/2 होगा। F/2 इंटू R होता है CV की वैल्यू। CV कितना होता है? F/2 R। F मोनोएटमिक के लिए 3 होता है, तो 3/2 R होगा वो।
कोई बात नहीं, माफ किया आप। 3 से 3 कट जाएगा। अच्छा अरे रुको यार, सब 1 इंटू 3/2 इंटू 2, ये इंटू ये 3 इंटू 300, तो ये आएगा तुम्हारा 900, ठीक है। और R2 रखा था, कैलोरी में आ रहा है ना, ये हीट काय में आ रही है, कैलोरी में। इसको जूल में करना हो तो 4.2 का मल्टीप्लाई कर लोगे, करते रहना, ठीक है। अगला QC है, C से ये कहाँ जा रहा है, ये रहा। क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, है ना। यहाँ पे क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम। इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो Q क्या होता है, QP डेल्टा H होता है। डेल्टा H का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है तो N CP डेल T, N 1 है, CP की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस F/2 इंटू R। F/2 कितना आ रहा है इसका, 3/2, 3/2 प्लस 1 5/2, तो 5/2 इंटू R, 5/2 इंटू R की वैल्यू 2 ही रखूंगा। चेंज इन टेम्परेचर 450 से 300, तो 450 माइनस 300, तो ये 2 से 2 जाएगा, 450 300 300 150, 150 इंटू 5 300, 300 600 700 750, है ना, 750 कैलोरी। इसको जूल में कर लेना, इंटू 4.2 करके कर लोगे, करते रहना, है ना। फाइनल आंसर में बता देता हूँ क्या आ रहे हैं। इसने तो आर करके दे दिया, तो और भी आलसी है, आर लिख दिया सीधा हो, ठीक है, आर को फॉलो नहीं किया है। चलो सभी इधर, 5 क्वेश्चन और बचे हैं अभी इसके, सारे इधर। देखो ये क्वेश्चंस हो गए अपने एडियाबैटिक वाले, थोड़े समझ में आए कुछ, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो कर लेते हैं, तो फिर तुम्हारा सारे जितने को होंगे ना, मैक्सिमम सारी वैरायटी कवर्ड है, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। चलो गुड, पहला क्वेश्चन रीड करूं, 4-5 क्वेश्चन और जो बचे थे उसमें से। द नेट इंटरनल एनर्जी चेंज इन रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है किसमें, रिवर्सिबल और साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का क्या होगा, 0, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। साइक्लिक में इंटरनल एनर्जी 0 होती है, तो देखने की जरूरत ही नहीं, लेस देन मोर देन जो भी है, क्लियर है सभी को, ठीक है। साइक्लिक में कोई भी एनर्जी का टर्म का चेंज 0 है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एट इतना बार प्रेशर, प्रेशर दिया है, डेंसिटी दी है ना, डेंसिटी ऑफ डायमंड कुछ दी है 3 ग्राम पर सीसी, ग्रेफाइट की दी है 2 ग्राम पर सीसी। क्वेश्चन पूछा है फाइंड डेल यू माइनस डेल एच फॉर कन्वर्ट ऑफ 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट टू 1 मोल ऑफ डायमंड। ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, एट टेम्परेचर T, वो लिखा है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि डेल यू माइनस डेल एच बताओ इस चीज के लिए, 1 मोल दिया है, ठीक है। तो डेल यू डेल एच वाली तो एक ही इक्वेशन है ना अपने पास, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा NG/RT, और क्या है, समझ में आए, ठीक है। एट टेम्परेचर T लिखा है ना, टेम्परेचर T कुछ दिया नहीं है क्या। देखो डेल्टा NG वाली चीज फिर भी बेटा सारे इधर है ना, डेल्टा NG/RT से अपन यहाँ पे नहीं निकाल सकते क्योंकि उसने टेम्परेचर दिया नहीं है, टेम्परेचर देता तो मैं निकाल पाता, ठीक है, ये वाला। क्योंकि मुझे देखो यार, ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, वही अपना P डेल V हमेशा की तरह, या तो ये रखूँ P डेल V या फिर डेल्टा NG/RT। ये समझ में आया, डेल्टा NG/RT नहीं रख सकता क्योंकि टेम्परेचर नहीं दिया है, तो ये नहीं रखाएगा, यहाँ पे क्या रखाएगा, P डेल V वाला फॉर्मूला। तो सीधा मैं इसको कट करके लिख दूँ P डेल V। बेटा बातें नहीं इधर देखो यार, है ना। डेल एच माइनस डेल यू इज इक्वल टू P डेल V, लेकिन मुझे चाहिए क्या, डेल यू माइनस डेल एच चाहिए, तो आखिरी में बस उसका सिंबल उल्टा कर दूंगा ना, जो भी आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते जाता हूँ, P डेल V है वो, ठीक है। प्रेशर कुछ दिया है, ये रहा 5 × 10⁵, ठीक है। प्रेशर क्या मिले थे ATM में, एक बार में कितना ATM होता है, बार को अगर ATM में कन्वर्ट करूँ तो क्या होता है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁻, ये सारी चीजें, ठीक है। एक बार में होता है 10⁵ पास्कल,
और राउंड फिगर में 10⁵ पास्कल एक एटीएम ही होता है, या फिर बोलूँ 1 बार इज इक्वल टू 1 एटीएम। ठीक है, तो मैं इस यूनिट को यहाँ पे ये रख रहा हूँ जो दिया है। ठीक है, इनटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम नहीं दिया है, लेकिन कुछ और दूसरे हिंट दिए है ना। क्या दिया है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम निकाल सकता हूं ना मैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। और डेंसिटी दे रखी है दोनों की, एक की डेंसिटी 3 है, एक की डेंसिटी 2 है। मास नहीं दिया ना, लेकिन अब मास कुछ हिंट होगी यहाँ पे। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन होते हैं, तो कार्बन का मास रखाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही कार्बन है ना। तो ये क्या रखाएगा? मास क्या रखाएगा? 12, क्योंकि ये क्या है? कार्बन होता है ना, बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा? 12 बाय डेंसिटी पहले का V2 माइनस V1। तो काई में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, कन्वर्ट ग्रेफाइट से डायमंड में कर रहे हैं ना, तो फाइनली डायमंड मिल रहा है। तो डायमंड का क्या? 3 है, तो ये क्या रखूंगा मैं? 12 बाय 3 माइनस 12 बाय पहले कौन था? 2 ग्रेफाइट। ये समझ में आया क्या किया सभी को? डेंसिटी से वॉल्यूम निकाला है, मास बाय, और मास कार्बन होता है, दोनों ग्रेफाइट डायमंड तो कार्बन रखा है बस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें बस। 2 2 6 12 3 1 3 3 4 2 12 4 माइनस 6, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁵ इंटू 6 4 24 सॉरी 4 माइनस 6 माइनस 2, तो आगे माइनस आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 2 10 10⁻1, तो ये हो जाएगा माइनस 10⁻6। ठीक है, और ये वैल्यू आई कहीं की अपनी डेल एच माइनस डेल यू की आई ना, लेकिन मेरे को अगर डेल यू माइनस डेल एच चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 10⁻6 हो जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे करना है क्वेश्चन? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। 1 मोल ऑफ मोनोएटमिक आइडियल गैस एक्सपांड्स एडियाबैटिकली। अब तो मैं भी थक गया यार क्वेश्चन करवाते करवाते। 1 मोल दिया है, मोनोएटमिक दिया है, एडियाबैटिकली दिया है। इनिशियल टेम्परेचर T दिया है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है? 1 atm, और कहाँ से कहाँ तक वॉल्यूम दिया है? 1 लीटर से ये, और फाइनल टेम्परेचर पूछा है। तो एडियाबैटिक के लिए टेम्परेचर का रिलेशन पता होना चाहिए ना अपने को। एडियाबैटिक दिया है, एडियाबैटिक में 3 ही चीजें पता है, वो 3 रिलेशन और एक वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन तो नहीं है, तो उन 3 रिलेशन में से कुछ लग रहा होगा, और उनमें से क्या लग रहा होगा? फाइनल टेम्परेचर पूछा तो एक T, और चेंज क्या हो रहा है? डेली बराबर Q प्लस W होता है। Q 0 रख लिया मैंने। डेली का फॉर्मूला क्या होगा? N CV डेल T इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है? माइनस P एक्सटर्नल डेल V डेल T क्या होता है? W बराबर P डेल V है ना। हाँ ठीक है, W माइनस P एक्सटर्नल डेल V, ये हो गया। N कितना दिया है? 1। CV की वैल्यू मोनोएटमिक के लिए कितनी होती है बता दो यार अब। ठीक है, 3/2 बस, क्या R भी होता है? R भी 2 रख दिया है मैंने। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर ये पता करना है। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल कितना दिया है? 1। चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया है? फाइनल यही है, तो 2 माइनस 1 समझ में आ गया है। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। 3 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 1 2 माइनस 1 1 1 इंटू 1 1 माइनस 1, तो आ जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस 1/3। पूछा क्या था? फाइनल टेम्परेचर ना। T2 क्या हो जाएगा? माइनस 1/3 प्लस T1, या फिर बोलूँ इसको, अब हो गया सही, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? क्वेश्चन में उसने R की वैल्यू को रिप्लेस नहीं किया था, R के टर्म्स में आंसर दिया था। तो पहले ऑप्शन चेक कर लिया करो कि ऑप्शन किस टर्म्स में दे रहा है, उस चीज को रिप्लेस मत करना। समझ गए सभी? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब। फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेक्ट रिलेशन बिटवीन वर्क डन इरिवर्सिबल एंड वर्क डन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वाला नीचे की लाइन है और वो वाला ऊपर की, मतलब ऊपर वाली रिवर्सिबल, नीचे वाला इरिवर्सिबल। तो वर्क डन किसका ज्यादा होता है? जिसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होता है, तो वर्क डन रिवर्सिबल का ज्यादा होता है इरिवर्सिबल से। ये ठीक है सभी को? ऐसे करेंगे अपन तो, है ना? सिंबल लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, ये करो करो तुम भी बंद सब।
इन द रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, चलो मेरे को करना पड़ेगा। रिवर्सिबल एडियाबेटिक दिया है ऑफ एन आइडियल मोनोएटमिक गैस, मोनोएटमिक गैस दिए। फाइनल वॉल्यूम कितना है 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम दिया है। रेशो ऑफ फाइनल टेम्परेचर टू द इनिशियल टेम्परेचर पूछा है, तो टेम्परेचर का रेशो पूछा है और वॉल्यूम का दिया है। तो टेम्परेचर वॉल्यूम का वो क्या होता है T दी पावर गामा माइनस 1, T दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा T1 V1 दी पावर गामा माइनस 1, बेटा बात नहीं, T2 V2 दी पावर गामा माइनस 1। ये समझ में आया सभी को? ठीक है, इसने फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल का रेशो पूछा ना बस, तो मैं ये लिख लूँ V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 बाई T1, यही तो पूछा है, T2 बाई T1 है ना। अब V1 बाई V2 क्या दिया है, फाइनल वॉल्यूम इज 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो ये V1 अगर इनिशियल V1 था तो ये कितना है 8 टाइम्स ऑफ V1 है ना। और गामा कितना है, मोनोएटमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है 1.66, सॉल्व नहीं कर पाओगे है ना। गामा की वैल्यू क्या होती है 5/3 माइनस 1 इक्वल टू T2 बाई T1। V1 से V1 कट गया तो ये क्या बचा 1/8 की पावर 5/3 माइनस 1 कितना होता है 2/3। गुड, ऐसे बता दिया करो जल्दी जल्दी, मेरा काम खत्म होगा। 2/3 सेम वैसे ही 1/4 आ रहा था, याद है 1/8 का स्क्वायर करूंगा और फिर 1/3 इक्वल टू T2 बाई T1। तो ये हो जाएगा 1/16 का क्यूब रूट, सॉरी 1/64 का इक्वल टू T2 बाई T1। तो ये 1/4 इक्वल टू T2 बाई T1। तो T2 बाई T1 का रेशो क्या है अपना 1:4 का है, ये रहा। क्लियर है सभी को? ठीक है, इससे ज़्यादा वैरायटी नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट थी सब कुछ। एडियाबेटिक से, आइसोथर्मल से, वर्क डन से, हीट से, एंथैल्पी, एंट्रोपी तो आया नहीं अभी, ठीक है, एंथैल्पी से और इंटरनल एनर्जी से। ठीक है, चलो सभी इधर देख लो बेटा, फोन बाद में चला लेना। तो क्या है, तो फोन ही है ना वो। चलो सब इधर है ना। देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स आधा खत्म हो गया है, उसके सारे क्वेश्चन मैंने कॉपी में करवा दिए। अप्रॉक्स 50 के आसपास क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, हाँ ठीक है, एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन है। ठीक है, इनको अगर पहले अच्छे से कर लेना, फिर तुम कोई भी मॉड्यूल कोई भी बुक लगाओगे तो तुमको सारी वैरायटी रिपीटेड ही मिलेगी। कुछ ही होगी जो एक दो शायद नहीं मिल जाए, वरना यही सारी वैरायटीज कवर्ड होगी। क्लियर है? अब जो बचा वो थर्मोडायनेमिक्स का आधा पार्ट है, वो कंपेयर टू दिस सिंपल है। उसमें कोई इतने फॉर्मूले नहीं है, एक दो फॉर्मूले हैं, बाकी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सिंपल। समझ गए? एक डेल्टा जी का फॉर्मूला आएगा गिब्स का, वरना ज्यादा फॉर्मूला कुछ है नहीं। एक एंट्रोपी का, एक गिब्स का है, फिर इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं और वो बहुत सिंपल होते हैं। तो कल अपन इसकी थ्योरी पढ़ के खत्म करेंगे, बची हुई सारी एक साथ। ठीक है, और परसों क्वेश्चन करके खत्म कर देंगे चैप्टर। क्लियर है? और ये चैप्टर अच्छे से ही कंप्लीट होगा, ये मत सोचना कि जल्दी हो रहा है तो उड़ा दिया, और जल्दी तो क्या ही हो रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। हाँ।